मत्स्य उत्पादन यानी मछलियों को पालना अपने फ़ायदे हेतु, आर्थिक लाभ हेतु मछलियों का रख रखाव करना, उनको पालना। केवल कुछ मछलियाँ ही खाने योग्य होती हैं, दोनों ही प्रकार में, इसमें भी और इसमें भी कुछ ही खाने योग्य मछलियाँ पाई जाती हैं। आइए कुछ खाने योग्य मछलियाँ देखते हैं। काटला शुद्ध जल की मछली, यानी कि लवणीय या अलवणीय? अलवणीय जल, नदी का जल, तालाब का जल, झील का जल वाली मछली काटला मछली। ये है सिरहिना मृगला मछली, ये भी शुद्ध जल की मछली है और यानी कि अलवणीय जल की मछली है। इसको मृगल भी बोलते हैं, मृगल मछली। फिर आपको दिख रही है रोहू, ये है अगेन शुद्ध जल की मछली, यानी कि तालाब में और नदियों में पाई जाने वाली मछली। ये उदाहरण हैं 3। उसके अलावा समुद्री मछलियाँ करते हैं। ये ट्यूना मछली आपको दिख रही है, खाई जाती है बड़े खुश होके। और कॉड खाते हैं लोग। ट्यूना और कॉड दोनों ही समुद्री यानी कि लवणीय जल वाली मछलियाँ हैं, खाने योग्य। उसके अलावा आपको ये 3 दिख रहे हैं जैसे उदाहरण। ये हैं सी फूड यानी कि समुद्री आहार। झींगा ये दिख रहा है आपको, इस कलर का जो है, और रियल फ़ोटो है। इसको पका के खाया जाता है। झींगा मछली बोलते हैं इसको, जबकि ये मछली नहीं है। ये आर्थ्रोपोडा में आता है, यानी कीड़ों मकोड़ों में आता है इसका नंबर, लेकिन इसको बड़े शौक़ से खाया जाता है। फिर ऑयस्टर, जिसमें से सीप निकलती है, वो सीप होती है ये, और इसमें से क्या निकलता है भाई? मोती निकलता है। हाँ, इसके यहाँ पे मोती का कभी कभी पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक जीव होता है, ये आपको दिख रहा है वाइट सा नरम सा जीव। इसको पका के खाया जाता है। लोग बड़े खुश होकर इसमें से चिमटी की मदद से इसको ऑयस्टर में से जीव खाते हैं। शेलफिश, ये भी इसके अंदर का जीव बड़े खुश होकर खाया जाता है पका के। अलवणीय यानी साफ जल की मछलियाँ, खाने योग्य मछलियाँ हैं रोहू, काटला, मुलेट, मृगल आदि। समुद्री यानी कि खारे पानी यानी लवणीय जल की खाने योग्य मछलियों के उदाहरण हैं सार्डाइन, हिल्सा, कैटफिश, ट्यूना आदि। ये कुछ परिभाषाएं दिख रही हैं, जैसे कि मत्स्यकी यानी कि मछली पालन, सीधा बड़े लेवल पे मछली को पालना और उसका प्रबंधन करना कहलाता है मत्स्यकी। ठीक है। फिर प्रगण मत्स्यन, इसका मतलब है प्राकृतिक तौर पे मछलियों को पालना। प्राकृतिक जल में मछलियों के पालने को प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। ये मैरीकल्चर यानी कि समुद्री संवर्धन, समुद्र में मछलियों को पालना, उनको इंक्रीज़ करना। संवर्धन मतलब बढ़ाना उनकी क्वांटिटी, मैरीकल्चर कहलाता है, समुद्री संवर्धन। जल संवर्धन क्या है भाई? स्वच्छ जल में मछलियों को पालना। तालाब आदि में मछलियों को पालने को जल संवर्धन कह देते हैं। ठीक है। अंतःस्थली मत्स्यकी, जैसा कि नाम बता रहा है, ये लैगून वाला पानी इसमें आ जाएगा। ठीक है। जिसमें खारा पानी होता है, एक तालाब टाइप होता है जो लैगून बोलते हैं। और वो कैसे निकलता है कि समुद्र में से ही थोड़ा सा पानी अगर एक कहीं इकट्ठा हो जाए आसपास और तालाब सा बन जाए तो वो लैगून कहलाता है। इसी तरह एस्चुरी सुना होगा आपने, एस्चुरी नाम की भी एक, क्या होता है, ये नदी का मुख कहलाता है एस्चुरी। और जहाँ पे नदी समुद्र में जा ही रही होती है, पहुँचने लगती है, तो एस्चुरी बन जाती है वो एरिया। और वहाँ पे भी क्या होता है, खारा पानी होता है। इन दोनों में खारा पानी है, तो यहाँ अंतःस्थली मत्स्यकी की जाती है, मछली को पाला जाता है। ये रह गई है मिश्रित मछली संवर्धन परिभाषा। इसका क्या मतलब है भाई कि 5-6 अलग अलग वैरायटी किस्में मछलियों की ले लेते हैं किसी तालाब में, या जहाँ पर आप धान की खेती कर रहे हो उस एरिया में। और कैसे करते हैं, 5-6 कैसे पाल लेते हैं? क्या वो आपस में लड़ेंगी? नहीं, वो लड़ती नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं होती इनमें। एग्जाम्पल है कटला, रोहू, कार्प, तीनों को इकट्ठा पाला जा सकता है एक ही तालाब में और लड़ेगी भी नहीं। कटला तो क्यों भाई लड़ेगी नहीं, ये सतह का ऊपर के एरिया, पानी के ऊपर सतह से खाना ले लेगी। रोहू
मध्य में से यानी बीच वाले भाग में से खाना लेती होती है, भोजन लेती है पानी के, और कार्प बिल्कुल तली वाला भोजन चुपचाप ले लेती है। तीनों में कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन इनमें क्या प्रॉब्लम है? मिश्रित मछली संवर्धन में फ़ायदा तो बहुत है, बहुत आपको मछलियाँ कई प्रकार की मिल पा रही हैं, खूब उत्पादन है, लेकिन डिंभ नहीं मिल पाते। अच्छी गुणवत्ता के डिंभ यानी कि एम्ब्रियोज, भ्रूण मिलना मुश्किल होता है। ये है लैगून का चित्र, फोटो, जो क्या होता है, खारे समुद्री जल का यानी लवणीय जल का तालाब होता है, ताल होता है, जो छोटा सा बन जाता है समुद्र में से ही निकल के एक साइड में। अगर पानी एकत्रित हो जाए, या प्राकृतिक हो सकता है या कृत्रिम भी कि बना लेते हैं। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को पाला जाता है किसानों के द्वारा। अपने खेतों में ही वे बक्सानुमा उनके घर से लगा देते हैं, जिसमें वो मक्खियाँ खरीद कर लाते हैं और उनको डालते हैं, और सरकार भी इसमें मदद कर सकती है। और इस प्रकार ये आपको दिख रही है एपिस इंडिका जाति, भारत की, इंडिया की एपिस इंडिका वाली मधुमक्खी। फ्लोरी मक्खी विदेशी है और बहुत ही छोटी आपको दिख रही है, बहुत ही बॉनी वैरायटी है, लेकिन उत्पादन अच्छा है। एपिस मेलिफेरा इटालियन जाति है, ये दिख रही है आपको, और ये भी विदेशी है, इटालियन है, और बहुत ही अधिक उत्पादन है, यानी कि शहद बहुत ज़्यादा देती है, छत्ते के अंदर काफ़ी दिन रह लेती है। इस प्रकार से ये अच्छी मानी जाती है। मोम और शहद ये दोनों ही मक्खियों द्वारा बनाए जाते हैं, मधुमक्खियों, और इन दोनों के कारण ही मधुमक्खी पालन किया जाता है। और ये आपको दिख रहे हैं छत्ते, ये जो हेक्सागोनल मधुमक्खी का शहद बहुत ही काम की चीज़ है, और आपने देखा होगा कि मरीज़ों को इसको दिया जाता है, और वैसे भी ये कफ़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। ये एक प्रकार का दवाई है, रोगों की दवाई है, जैसे कि कफ़ और कोल्ड आदि। और कहाँ मरीज़ों को कब देते हैं भाई? जब इंस्टेंट तुरंत एनर्जी चाहिए हो, ताकत चाहिए हो, ऊर्जा चाहिए हो, अचानक एकदम से बहुत कमज़ोरी हो मरीज़ को, तो शहद बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल वाला शर्करा होता है इसके अंदर, यानी ग्लूकोज, तो सीधा ही वो शरीर के अंदर, खून के अंदर चला जाता है सीधा ही, इसको पचना नहीं पड़ता शहद को ज़्यादा। मधुमक्खी शहद बनाती कैसे है? वह बनाती है मकरंद से और पराग, ये दोनों उसको फूलों से मिलते हैं। वो चुन चुन के फूलों से दूर दूर से लाती है और अपने लिए शहद बनाती है, मकरंद यानी कि फूलों का रस और पराग के द्वारा।